अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में वॉल्यूम में बड़े वॉल्यूम में काम करना है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे सुटेबल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टर्मरिक पाउडर की, जिसका सालाना जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से वो 1200 करोड़ के आसपास होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि कैसे आप टर्मरिक एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। इंडिया से सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो टर्मरिक फिंगर और टर्मरिक पाउडर जो है वो एक्सपोर्ट होता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टर्मरिक पाउडर के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि टर्मरिक फिंगर के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया जाए तो नीचे कमेंट में आप मुझे मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट ओवरव्यू की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑलरेडी हुआ है लास्ट ईयर इंडिया से टर्मरिक ओनली पाउडर का। ठीक है, उसमें यूएस ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट करा है इंडिया से। मैं आगे जाके आपको और डिटेल सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिसको आपको टारगेट करना होगा अगर आप अच्छा खासा बिजनेस वहां पे सेटअप करना चाहते हो। तो ये हो गया दोस्तों एक्सपोर्ट ओवरव्यू के बारे में। नॉर्मली जो फिंगर या फिर जो टर्मरिक पाउडर जो आता है वो आपका तमिलनाडु से आता है, सांगली महाराष्ट्र से आता है, और भी बहुत सारे जो रीजन है वहां से आप सोर्सिंग अच्छे से कर सकते हो। लेकिन साउथ रीजन से जो टर्मरिक पाउडर है या फिर टर्मरिक फिंगर है वो अच्छी खासी क्वालिटी में आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में कि टर्मरिक पाउडर में आपको क्वालिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या ध्यान रखना है, इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं एचएस कोड की बात करूं तो ये आता है चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 जो है वो पूरा स्पाइसेस के लिए है यहाँ पे। तो इसका पूरा एचएस कोड जो आता है वो आता है 09103030। मैं नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी दे दूंगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ एचएस कोड 09103030। तो ये हो गया दोस्तों एचएस कोड। अभी हम लोग बात करते हैं कि टर्मरिक पाउडर में क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखिए दोस्तों, टर्मरिक पाउडर में दो ही टाइप होते हैं। सबसे पहला है लो कर्क्यूमिन परसेंटेज वाला टर्मरिक पाउडर और दूसरा है हाई कर्क्यूमिन टर्मरिक पाउडर। अभी लो कर्क्यूमिन जो है, अभी कर्क्यूमिन ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी हल्दी खाते हैं या टर्मरिक का पाउडर का हम लोग सेवन करते हैं तो कुछ कड़वाहट अपने यहाँ पे लगती है अपने जुबान में, या फिर हम लोग जब भी उसको कंज्यूम करते हैं तो कड़वाहटपन वहां पे दिख जाता है। तो वो जो कड़वाहट आती है टर्मरिक पाउडर में वो कर्क्यूमिन से आती है। कर्क्यूमिन मतलब जो टर्मरिक फिंगर के अंदर जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका जो स्वाद रहता है वो कड़वा रहता है, और इसकी वजह से टर्मरिक पाउडर का जो स्वाद है वो पूरा कड़वा बन जाता है। तो लो कर्क्यूमिन टर्मरिक पाउडर में क्या होता है दोस्तों, वो जो टर्मरिक पाउडर हम लोग यूज करते हैं वो खाने में यूज करते हैं, क्योंकि खाने में तो हम हमें कड़वाहट वाली या ज्यादा कर्क्यूमिन वाली पाउडर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे पूरा खाना कड़वाहट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो खाने में यूज करने वाली या फिर उसको फूड में यूज करने वाली, रेसिडेंशियल यूज के लिए हम लोग जो इसको यूज करते हैं उसके लिए हम लोग लो कर्क्यूमिन टर्मरिक पाउडर यूज करते हैं। तो टर्मरिक पाउडर का परसेंटेज जो है कर्क्यूमिन का कितना रहना चाहिए, तो नॉर्मली दोस्तों 3% टू 5% तक का आपका टर्मरिक जो भी पाउडर है उसका कर्क्यूमिन परसेंटेज वहां पे आपको जो है वो रखना है अगर आप उसको फूड के लिए यूज कर रहे हो। तो ये दोस्तों याद रखना कि कभी भी बायर आपको अगर मांगेगा टर्मरिक पाउडर की रिक्वायरमेंट तो उसको ये चीजें जरूर पूछना कि भाई आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको हाई कर्क्यूमिन वाला चाहिए या लो कर्क्यूमिन वाला चाहिए। तो ये सारी चीजें आप पूछ के उसको उसके हिसाब से कॉस्टिंग बना के आपको जो है वो कोटेशन देना है। तो ये हो गया लो कर्क्यूमिन का टर्मरिक पाउडर। दूसरा है हाई कर्क्यूमिन टर्मरिक पाउडर। अभी हाई कर्क्यूमिन टर्मरिक पाउडर कहाँ पे यूज होता है, तो वो होता है दोस्तों फार्मा कंपनी में या फार्मा इंडस्ट्री में उसका यूज हो जाता है। टर्मरिक के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है दोस्तों, उसको एक प्रकार से सुपर फूड या फिर उसको हम लोग ऐसा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है वहां पे। टर्मरिक को एक बहुत बड़ा उसमें फार्मास्यूटिकल एडवांटेज है, आयुर्वेदा में भी इसका जिक्र किया गया है। तो इसके लिए इसका जो यूज होता है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा होता है फार्मा इंडस्ट्री में। या फिर टर्मरिक से कुछ कलर एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, उसका एक अलग वीडियो बन सकता है दोस्तों, इतना बड़ा उसका इंडस्ट्री मार्केट है या फिर डिमांड भी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ओनली बात करेंगे लो कर्क्यूमिन टर्मरिक पाउडर के बारे में, जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत इजी है, डॉक्यूमेंट की झंझट नहीं है, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो कोई भी नया एक्सपोर्टर या फिर कोई भी मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है वो आसानी से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग। मैंने पहले भी आपको बताया सोर्सिंग की रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करते हैं कि साउथ रीजन से जो टर्मरिक पाउडर आता है
वो थोड़ा टॉप क्वालिटी का पाउडर रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महाराष्ट्र में आपको क्वालिटी का टर्मरिक पाउडर नहीं मिलेगा। अगर आप एज ए मैन्युफैक्चरर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप खुद का प्लांट भी लगा सकते हो, और जो टर्मरिक फिंगर्स है वो आप साउथ से परचेस करके, जैसे सेलम करके एक सिटी है तमिलनाडु में, वहां से बहुत ज्यादा टर्मरिक पाउडर आता है, साउथ रीजन से आता है, कर्नाटक से आता है। और सांगली जो है महाराष्ट्र में, सांगली करके कोल्हापुर के बाजू में एक सिटी है, वहां पे भी टर्मरिक का बहुत ही अच्छा प्लांटेशन होता है दोस्तों। वहां पे भी अच्छे क्वालिटी का टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक फिंगर आपको मिल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना दोस्तों कि आपको साउथ रीजन से ही परचेस करना है, आप महाराष्ट्र से भी परचेस करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों सोर्सिंग के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या लगने वाले हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ हमेशा कि डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं वो कॉमन डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट तो आपको लगने ही वाले हैं, जैसे आईसी हो गया। अभी यहाँ पे एपेडा आपको निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे कस्टम ऑफिसर जो रहते हैं वो एपेडा की डिमांड करते हैं। हालांकि ये जो प्रोडक्ट आता है वो स्पाइसेस में आता है, तो आपको स्पाइस बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एपेडा अगर आप निकालते हो, क्योंकि ये फूड कैटेगरी में भी आता है, तो बहुत सारे केसेस में कस्टम क्लियरेंस आपका स्मूथली हो जाता है। तो आपका आईसी हो गया, एपेडा, स्पाइस बोर्ड सर्टिफिकेशन, बाकी एडी कोड रजिस्ट्रेशन, आईएफएससी कोड रजिस्ट्रेशन और पोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये कॉमन डॉक्यूमेंट या फिर ये कॉमन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको लगने ही वाले हैं। तो ये हो गया दोस्तों सर्टिफिकेशंस या फिर डॉक्यूमेंट्स जो कंपलसरी है एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए। आईसी हो गया, एपेडा हो गया, और सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अभी हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेशंस है जो आपको लगने वाले हैं बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट। अभी टर्मरिक पाउडर है तो आपको उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप टेस्टिंग करते हो तो उसमें आपको कर्क्यूमेंट परसेंटेज कितना है, क्या है, वो सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी। और बहुत सारे कंट्री के जो है वो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि आपको अगर पता नहीं है कि टेस्टिंग किस हिसाब से करना है, किस एक्टिव सब्सटेंस के लिए करना है, तो आप कोई भी लेबोरेटरी जो है आपका टेस्टिंग करेगी, उनको अगर आप बताओगे कि सर मुझे टर्मरिक पाउडर एक्सपोर्ट करना है ये कंट्री के लिए, मान के चलो कि आप ओमान एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप उसको बताओगे तो वो उसी हिसाब से टेस्टिंग करवा के आपको टेस्ट रिपोर्ट दे देगा यहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। और वहां पे जो लैब्स वाले हैं उनका वो डेली काम होता है, तो उनको सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस पता रहते हैं बेस्ड ऑन द कंट्री, तो वो आपका काम वहां पे वही हो जाएगा। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, बहुत सारे केसेस में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, इशू करना पड़ता है, तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। ये प्रोडक्ट जो है वो इंडियन ओरिजिन है, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको इशू करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको ये नॉन प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए या प्रिफरेंशियल चाहिए, बेस्ड ऑन द बायर रिक्वायरमेंट। तो बायर से पूछ के आप वहां पे वो इशू करवा सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, जहां पे मैंने आपको बताया कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो ये हो गया ओवरऑल आपका डॉक्यूमेंट का प्रोसेस। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे आप ये प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि यूएस में एक्सपोर्ट हुआ है 187 करोड़ का। लास्ट ईयर हमने करीब करीब 200 करोड़ के आसपास यूएसए को एक्सपोर्ट करा है। उसके बाद यूके है, नीदरलैंड है, स्पेन है, दुबई में भी बहुत सारा एक्सपोर्ट हुआ है जैसे यूएई वगैरह में, और उसके बाद आपका इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये सारी कंट्री जो है दोस्तों, वहां पे आप आसानी से टारगेट करके अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, नए एक्सपोर्टर हो, तो आप दुबई को टारगेट मत करना। दुबई के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है दोस्तों जहां पे आप टारगेट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जैसे मैंने इंडोनेशिया बताया, नीदरलैंड बताया, यूके बताया। यूएस बहुत स्ट्रांग कंप्लायंस के साथ आता है, बहुत सारे नॉर्म्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपको यूएस से थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन आपके पास यूके का ऑप्शन है, नीदरलैंड का ऑप्शन है, स्पेन का ऑप्शन है, इंडोनेशिया का है, बांग्लादेश में भी बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, नेपाल में होता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको कंट्रीज यहाँ पे बताई है अभी, वो एक टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज है इंडिया से। तो ये हो गया दोस्तों आपका टारगेट कंट्रीज या फिर टारगेट मार्केट कैसा है। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो 5 to 8% तक का मार्जिन आपको मिल जाता है यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम का गेम है। टर्मरिक पाउडर नॉर्मली जो इम्पोर्ट करते हैं वो आपका कंट्री टू कंट्री जाएगा, 1 कंट्री, 2 कंट्री, 5 कंट्री, ऐसा आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। तो वो केस में क्या होता है दोस्तों कि आपको जो है
वो मार्जिन कम मिलता है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण वो प्रॉफिट मार्जिन वहां पे कवर हो जाता है। अगर आप यूएसए में एक्सपोर्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे कंप्लायंसेस है, कंपटीशन कम है और कंप्लायंसेस ज्यादा है। तो ये हो गया दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन के रिगार्डिंग। दूसरा बात अगर मैं बताना चाहूँ दोस्तों, अगर आप खुद के ब्रांड से बेचते हो या कस्टमाइज्ड पैकेजिंग करके बेचते हो तो भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के चांसेस है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों पैकिंग के बारे में। पैकिंग इसकी कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली पैकिंग जो है वो 20 kg पेपर बैग में आपका पैकेजिंग हो जाता है। अंदर उसको जो लाइनर बैग है वो लाइनर बैग प्लास्टिक का डाला जाता है। लेकिन अगर आपका बायर बोलता है कि मुझे बॉक्स पैकिंग चाहिए, 10 kg का बॉक्स या फिर 5 kg का बॉक्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैकेजिंग वो बना के कॉस्टिंग निकाल के आपको कस्टमर को देना है। लेकिन नॉर्मली जो दोस्तों मिडिल ईस्ट गल्फ में जाता है वो 20 kg पेपर बैग में यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। तो ये हो गया दोस्तों पैकेजिंग के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या इंसेंटिव्स या फिर गवर्नमेंट के ऐसे कौन से बेनिफिट्स है जो आपको मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दो तो बेनिफिट आपको पक्का मिलने वाले हैं यहाँ पे। एक है आरओडीटीपी और दूसरा है ड्यूटी ड्रॉबैक। आरओडीटीपी आपका एचएस कोड के हिसाब से आपको 2 to 5% तक मिल जाता है, और ड्यूटी ड्रॉबैक जो भी है 0.1% से लेके 0.5% तक आपको वहां पे मिल जाता है। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे आप टर्मरिक पाउडर एक्सपोर्ट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उस क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बायर कैसे फाइंड करना है टर्मरिक पाउडर के रिगार्डिंग, उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है दोस्तों। तो आप वैसे वो मेथड को अप्लाई करके, अप्रोच करके आप आसानी से यहाँ पे जो है वो बिजनेस आपका स्टार्ट कर सकते हो। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है दोस्तों। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना, मैं उस टॉपिक के भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।